हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, ये जो क्लिप है जिस दिन हम लोग मौसी के घर से मामा के घर आए थे, ये सेम डे का ही क्लिप है। बट मैं अभी आने का ही शेयर की थी। और यहाँ पे हम लोग शाम के टाइम पे मार्केट गए हुए थे, जो पास का मार्केट है मामा के घर से जो पास पड़ता है। तो यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ लेना था, तो सबने शॉपिंग की। और यहाँ पे मैं आ गई अपने फेवरेट प्लेस पे, जहाँ पे मैं मोमोज खाती हूँ। मतलब मैं आती थी ना मामा के घर, तो यहाँ पे दीदी मेरे साथ में मोमोज खाने आती थी, और मुझे यहाँ का मोमोज बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो क्लिप है, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, संडे का। उस दिन हम लोग मार्केट गए हुए थे, कोटला वगैरह। तो वहाँ पे मुझे राखी वगैरह दिख गया, तो मैंने राखी ले ली। जैसे आप सबको पता है कि मैं इस बार राखी पे नहीं रुक रही हूँ, गाँव जा रही हूँ मैं और मम्मी। आगे मैं रीज़न बताऊँगी कि किस रीज़न की वज़ह से हम जा रहे हैं। जैसे बहुत शॉर्ट टाइम में जा रहे हैं, क्योंकि पास में राखी है, और मतलब 20-25 दिन बाद तो राखी रक्षाबंधन आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, तो आगे मैं शेयर करूँगी। और मैं मार्केट आई ना, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राखी मिल पाएगा अभी इतनी जल्दी, लेकिन मिल गया, थैंक गॉड। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी राखी ले ली, और मैं ना राखी लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि कौन सा लूँ, फाइनल करूँ। क्योंकि मुझे मेरे साथ होता है, मतलब यहाँ पे ना जो भी राखी वगैरह थे बहुत सही से थे, मैंने बहुत ज़्यादा देखे उसमें से। और जो भैया थे बोल रहे थे कि बहन इतनी सुंदर सुंदर राखी, आप फाइनल तो करो। तो मैंने सब फाइनल किया लास्ट में जाके, बहुत सही सही राखी। और यहाँ पे मुझे भाभी वाले भी राखी लेना था, तो यहाँ पे वो भी राखी मुझे मिल गया। और लेकिन होता है ना कि कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो देखना पड़ता है कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। लेकिन मेरे अंदर वो है ना कि मैं बहुत चीज़ें जैसे वास नहीं होती कि बहुत चीज़ें देख के कि क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं, वैसे मैं देख के ले रही थी। तो मुझे ना यहाँ पे जो भी राखी थी सब बहुत सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पे मुझे 3 राखी भाभीयों के लिए लेना था, तो मैंने 3 भाभी के लिए राखी ली। तो अभी समझ में नहीं आ रहा। और इधर भी कुछ-कुछ राखियाँ टंगी हुई हैं, बट ये ज़्यादा सही लग रहा है। मैं सोच रही 3 भाभियाँ हैं हमारी, 3 साथ में ही लेते हैं। ये सही लगा दूँ? और यहाँ पे मैं भैया से बोल रही थी कि भैया कुछ कम लगा दो, इतनी सारी राखी ले रही हूँ। मतलब मैं बहुत सारी राखी ली, क्योंकि मम्मी को भी लेना था, भाइयों के लिए। और मेरे भी इतने सारे भाई हैं यहाँ पे, तो सबके लिए लेना था। और राखी लेने के बाद फिर हम लोग घर आ गए अपनी शॉपिंग करके। सिर्फ राखी ही नहीं लेना था, हमें और भी सारी चीज़ें लेनी थी। तो हम सब गए थे, मामी, मौसी, नोएडा वाली मौसी, और भाभी भी आई थी, कामनी भाभी। तो मैंने उनको अपने हाथों से राखी दे दी कि भाभी ये लो। तो भाभी कह भी रही थी कि क्यों जा रहे हो, राखी तक तो रुक जाओ। तो मैंने बताया अपना जो रीज़न था, उसमें मैंने शेयर किया। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ चल रही थी, और मैं ना बहुत कम-कम चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ। एंड ये जो क्लिप है, ये भी नेक्स्ट डे का है, संडे का, सॉरी मंडे का क्लिप है। तो हम लोग मंडे जा रहे थे, सोमवार का, जो सावन का सोमवार को पूजा होता है। तो इस बार ना हम अपने घर पे करने वाले थे, फ्लैट पे, क्योंकि भाभी भी थी और उनकी भी पहली सावन की सोमवारी थी। तो हमने पहले ही प्लान किया था कि हम लोग घर पे ही चले जाएँगे, और वहाँ से हम लोग सब साथ में पूजा करेंगे। लेकिन क्या हुआ ना कि संडे वाले दिन काफ़ी लेट हो गया मार्केट से आने के बाद, और मौसी वगैरह सब लोग थे, तो सबने मना कर दिया कि नहीं मत जाओ, मॉर्निंग में चले जाना। तो फिर हम लोग नहीं गए। तो यहाँ पे मम्मी, मामी और मैं चले गए थे मंदिर पूजा करने। और एक चीज़ बताऊँ ना मम्मी और मामी की, कि मतलब ये मम्मी और मामी का ननद भाभी का ऐसा बॉन्ड है ना, कि ननद भाभी का देखो बॉन्ड जो होता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है जैसे, लेकिन इन लोगों का जो बॉन्ड है ना, माँ बेटी की तरह है। मतलब दोनों में इतना प्यार है ना। अभी भी मामी भी जो है ना, वो मम्मी को बेटी की तरह वो करती है, ट्रीट करती है। जैसे होता है ना कि एक बेटी के साथ, एक अपनी बेटियों के साथ ना लगाव अलग ही होता है, वैसे मम्मी का है कि माँ की तरह बिल्कुल वो करती है। और यहाँ पे मैं ना अपने कपड़े लेके ज़्यादा नहीं आई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन रुकना नहीं था। फिर लेके कपड़े ज़्यादा आओ जाओ तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर ये मैंने सूट पहन लिया, क्योंकि मुझे पूजा पाठ में सूट ही पहनना अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा।
बिल्कुल झुलस गई थी मैं। और मैं कुछ भी नहीं की थी, मेरे फेस से देख रहे हैं क्योंकि मैं बाल झाड़ सिर्फ बाल झाड़ी थी और कपड़े पहनी थी, पर इतना मुझे गर्मी लग रहा था ना। और जो मामा के घर से पास मंदिर पड़ता है भगवान जी का, जैसे भोलेनाथ का, वहाँ पे हम लोग गए थे पूजा करने। ये कितने का है? ये रहे। हवा वाला। और यहाँ पे मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, मतलब हम लोग बहुत देर खड़े रहे तब जाके हमारा नंबर बैठने का आया। और पूजा करने में तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो यहाँ पे मम्मी मामी कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और मेरे टाइम पे तो रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई क्योंकि भीड़ था और मतलब कैमरा लेके वहाँ पे खड़ा करना या रखना सही नहीं था, तो मैंने थोड़े बहुत ही रिकॉर्ड कर लिए। कोई नहीं बा, तो दा थोड़ा सा ले ले। हट हट। हाँ हाँ ले ले मैंने कोई कैसे हट। जल्दी चला ले ले ओके। भूखला में खाए के ना। और यहाँ पे और भी सारे भगवान जी थे, वहाँ पे हमने पूजा की, फिर प्रसाद लिए और पंडित जी हमें टीका लगाया। और फाइनली हमारी पूजा अच्छे से हो गई। अब पंडित जी बहुत बड़ा टीका मुझे लगा दिए थे। लेकिन आप सबसे मुझे एक चीज़ पूछना है कि जो लोग फास्ट रखते हैं, कोई भी ऐसे फास्ट है जैसे शंकर जी का या कुछ भी हो वैसे फास्ट, जो प्रसाद मिलता है उसको खाते हैं या नहीं? मेरे यहाँ कहते हैं ना कि जो प्रसाद मंदिर से मिले अगर आप फास्ट किए हो तो उसको नहीं खाया जाता है। मतलब जो लोग नहीं करते वो लोग खा सकते हैं, पता नहीं आप लोग के यहाँ कैसे होता है। बट हमारे यहाँ देखो, मैं इसको आप लोग निगेटिव वे में बिल्कुल मत लेना। बहुत बार हमारे यहाँ क्या करते हैं ना कि जैसे मंदिर में जाते हैं श्रावण के सोमवार में, तो जो लोग फास्ट करते हैं वो प्रसाद ले लेते हैं अपने घर लाके, अपने बच्चे या अपने घर में जो भी ऐसे सदस्य हैं उनको खिलाते हैं या नेक्स्ट डे खा लेते हैं। और जो लोग नहीं करते वो लोग खा लेते हैं, तो मैं तो फास्ट नहीं रखती हूँ जैसे सावन सोमवारी का, तो मैं तो प्रसाद लेके खा लेती हूँ। लेकिन जो मेरी मम्मी वगैरह है ना वो लोग प्रसाद लेते हैं और हमें खिला देते हैं, तो वो लोग प्रसाद उस दिन नहीं खाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी चिलचिलाती सी धूप है, मतलब बहुत तेज गर्मी हो रहा था। मतलब हम लोग आए गए, मतलब दूर भी नहीं था मंदिर, लेकिन हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, बहुत गर्मी थी। और हम लोग मतलब दोपहर के टाइम में 11 बजे ही हम लोग निकले थे पूजा करने के लिए। और ये जो क्लिप है ये शाम का है, मंडे मंडे का ही है, क्योंकि मैं ना बहुत कम चीजें रिकॉर्ड करती हूँ। थोड़े बहुत कर ली हूँ। और ये 2-3 दिन का क्लिप एक साथ में ऐड की हूँ। तो हम लोग मंदिर गए थे शाम के टाइम पे दिया जलाने, तो दिया वगैरह जलाया, उसके बाद से हमें सेम डे ही निकलना था। तो हम डे में निकलने वाले थे, लेकिन हम लोग नहीं आए क्योंकि भैया भाभी घर पे नहीं थे, इसलिए। और शाम के टाइम पे ये हुआ कि ट्रैफिक वगैरह मिल जाएगा, तो लेट से ही निकलना सब बोलने लगे। तो डिनर डिनर वगैरह करके हम लोग निकले। और यहाँ पे मैं मंदिर से घर आई थी, हालत देख रहे हो मेरी कैसी हो गई है। ये मतलब इवनिंग का है जब दिया हम लोग जलाने गए थे, और मम्मी वगैरह ना उधर ही थे मार्केट में, क्योंकि उन्हें कुछ सामान लेना था और मुझे ना बिल्कुल चक्कर चक्कर से आ रहे थे गर्मी की वजह से, तो मैं घर आ गई थी। और देख रहे मेरी हालत कैसी हुई, पसीने पसीने पूरे हो गया है। पता नहीं इस टाइम इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, मतलब वो जून जुलाई वाली जो गर्मी हो ना होती है ना उसको भी फील कर रहा था। और गर्मी की वजह से ही मेरे फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहे हैं, ब्लॉग में बहुत सारा प्यार दें और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही धमाकेदार अच्छा होने वाला है। कुछ चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।